हे भगवान, ये तो सुहाग रात को लेके इतना सीरियस हो गया। अब क्या करें हम? युवराज से बात करते हैं। स्वानी, स्वानी, ये देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। हमारी स्पेशल नाइट के लिए एक स्पेशल गिफ्ट। आओ। हटाओ इसे। ओए, डाउन। स्टूपी हटो, स्टूपी उधर बैठो। स्टूपी हटाओ इसे। स्टूपी डाउन। उधर जा, बैठो। हटो, वहाँ। स्वानी, ये तो टूट गया। संभव हम कल इसे बनवा देंगे। सच्ची। स्टूपी क्या किया आपने? कितना बिगड़ गए आप? सब तोड़ दिया आपने। अरे अरे क्या कर रही है? हटाओ उसे वहां से। स्टूपी। स्वानी, ओहो, अरे स्वानी हटाओ उसे। हाँ हाँ संभव। स्टूपी हटो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे सब टूट जाएगा। स्वानी क्या कर रही हो? हाँ सॉरी संभव, वो तकिया ही नहीं छोड़े जा रहे तब से। छोड़ो। रहने दो स्वानी, मूड तो ऑफ हो ही गया ना। अब सब कर दिया इसने। संभव वो ना शायद उसके वो वॉक का टाइम हो गया, इसके लिए वो इतना चिढ़ रहा है। संभव एक काम करते हैं, हम दोनों इसे घुमाने ले चले। नहीं, जाओ तुम दोनों। स्टूपी, बहुत बदतमीज हो गया तुम। क्या किया आपने? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। इधर आओ, नीचे उतरो। चलो तुमको आज सजा देते हैं। सॉरी स्नूपी, तुमने हमारी मदद की और हमने तुम्हें चिल्ला दिया। हम इंसान होते ही ऐसे, अजीब से, झूठ बोलने वाले, सबको धोखा देते हैं। पर तुम जानवर, तुम लोग बहुत प्यारे होते हो। जिंदगी भर अपने मालिक से ऐसे ही प्यार करते हो। थैंक यू। तुम ठीक हो? मुझे टेंशन हो गई थी। ठीक है, तुमने स्नूपी को भेजा था ना हमारा ख्याल रखने के लिए। वो तो है, और आज इसीलिए इन भाई साहब को ट्रीट मिलने वाली है, इनका फेवरेट।
स्वानी, आगे का प्लान क्या है? समझ में नहीं आ रहा है युवराज। वो संभव तो सुहाग रात के पीछे ही पड़ा हुआ है। I understand, स्वानी, तुम्हारे लिए बहुत ऑड होगा। स्वानी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। संभव बहुत डेंजरस है और उसे रोकने के लिए अब हमें उसकी तरह सोचना पड़ेगा, वैसे ही बनना होगा और शायद हरकतें भी वैसी करनी पड़ेंगी। मतलब? स्वानी, अगर वो एक इंसान को सिर्फ इसलिए मार सकता है क्योंकि तुम युवान को बचा रही थी, तो फिर हमें भी युवान को बचाने के लिए उसे मारना होगा। क्या? हाँ पक्का बेटा, तुझे पूरा यकीन है? हाँ मम्मी, आप प्लीज थोड़ा धीरे बात करिए। हम नहीं चाहते हैं कि संभव इस बात को सुने। मम्मी, आप युवान के लिए प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज मम्मी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। थैंक यू। हाँ, आपके पास ये मैजिशियंस रिबन, कॉइन सेट और कुछ नकली चाकू होंगे? हाँ, मैं एक ट्रेनी हूँ। हो सके तो जल्द से जल्द ये सामान भेज दीजिए, सेम एड्रेस पे। थैंक यू। क्या कर रहे तू युवराज? क्या हो क्या रहा है ये सब? प्लीज इस वक्त आप मुझसे कुछ मत पूछिए क्योंकि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। रात को ठीक से सो भी नहीं पाई। हाँ माँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ माँ। लेकिन क्या युवराज? देख, तू मुझे बता, तुझे हल्का लगेगा? नहीं माँ, इस वक्त मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। आप बस मुझ पर और सुहानी पर भरोसा रखिए। माँ, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। ब्लेस अस। बाप रे, इतना धुआं कहाँ से आया? चूल्हे से मम्मा। पापा चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। क्या? चूल्हे पे? ये लो युवान, आपका ब्रेकफास्ट। संभव, तुमने चूल्हे पे क्यों खाना बनाया? गैस खत्म हो गई थी ना। हाँ तो बोल देते, हम मंगवा देते। इट्स ओके। बेचारे को बहुत भूख लगी थी तो मैंने चूल्हे पे ही सैंडविच बना दिया। और संभव, तुमने चूल्हे पे? यहाँ तक हमें पता है संभव कि घर में तो कहीं चूल्हा है ही नहीं। ये क्या है? युवान की स्कूल बुक्स। स्कूल वाले चाहते कि वो हाथ से अपनी घड़ी उतार दे और ये मैं कर नहीं सकता सोनी, इसलिए आज से स्कूल कैंसिल। लेकिन संभव, तुमने ऐसा क्यों किया? ये करने की तो जरूरत ही नहीं थी। जरूरत थी सोनी, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसलिए मैं युवान के हाथ से वो घड़ी नहीं उतारना चाहता। देखो संभव, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन संभव तुम्हें युवान के साथ ये नहीं करना चाहिए था। स्कूल जाके एक बार बात कर लेते, सब ठीक हो जाता। किताब जलाने की तो जरूरत ही नहीं थी। और संभव, हर शादी का पहला नियम ये होता है कि माँ बाप के झगड़े का असर बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना जानता हूं कि किसी भी चीज की वजह से मैं अफेक्ट नहीं होना चाहता। मुझे जो चाहिए होता है सुहानी, वो मैं लेकर रहता हूं। ओके? जैसे तुम्हारी मर्जी। काम से बाहर जाना, हम जा रहे हैं।
आंटी ये सब क्या है? पता नहीं बेटा, हमसे तो कहा गया ये सब करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। आंटी किसने कहा आपसे? युवानी, तो तुम लोग आओगे ना? हाँ युवानी, मैं आऊंगी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अच्छा, गोलू भैया को फोन दो, हम उनसे बात कर लेते हैं। इट्स ओके युवानी, मैं हूँ ना, वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ। तुमने मुझे बता दिया तो मैं सबको बता दूँ। ओके ओके, तुम बता देना। क्या हुआ युवानी? दादी, युवान ने गोलू भैया, मुझे और कृष्णा को बुलाया। उससे बोल दो तुम वहां नहीं जाओगी। पर क्यों बड़ी दादी? ये हो क्या रहा है आंटी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? नानी, 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 हमारी युवानी से बात हो गई है। वो कृष्णा, गोलू भैया, सरप्राइज को। ओफो, ये लड़का भी ना, एक बात पेट में नहीं बचती। क्या नहीं पचता इसके पेट में सुहानी? संभव, वो क्या है ना बेटा, हम तुम्हें सरप्राइज पार्टी देने जा रहे हैं। सुबह से कितनी शांति से काम हो रहा था, बस बुद्धू ने सब बिगाड़ दिया। अच्छा संभव, जब अब तुम्हें पता ही चल गया है तो तुम जल्दी से तैयार हो के आ जाओ। ओके। हमारी वजह से पूरे सरप्राइज की बैंड बज गई। चैंप, ये सरप्राइज अब भी स्पेशल है मेरे लिए। मैं भी आया। बेटा आप युवान के घर नहीं जाओगे, हमने कल तुम्हें बताया था ना। हाँ बड़ी दादी। फिर युवानी जाओ, गोलू और कृष्णा को से कह दो कि रेडी होना है, तुम्हारी मम्मा के घर जाना है ना। नहीं पापा, हम वहाँ नहीं जाएंगे, मम्मा बहुत बुरी है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो युवानी? तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा किया है? नहीं पापा, पर पापा उन्होंने आपके साथ तो बदतमीजी की है ना, तो मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? अच्छा आप एक बात बताओ, अगर कोई मेरे साथ बुरा बिहेव करे तो क्या आप उससे बात करोगे? बोलो। युवानी, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं आपको किसी बुरे इंसान से मिलवाऊं? नहीं। क्या आपको आपकी नानी युवान से नहीं मिलना? मिलना है। तो फिर जाओ, जल्दी से जाके रेडी हो जाओ और कृष्णा और युवानी से भी कह दो। ओके। युवराज, कृष्णा नहीं जा पाएगी, एक्चुअली उसकी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तुम लोग जाओ। ओके। हैं? उसे तो हमने डरा के भगा दिया था ना, फिर कहाँ पढ़ने जा रही है? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा मीनका, हमारा प्लान फेल कैसे हो गया है? दादी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, बड़ों के झगड़े में बच्चों को इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज। क्यों क्यों ना करें हम? सुहानी ने तुम्हें बुलाया है क्या? नहीं ना, तो हम युवान को वहां कैसे भेज सकते हैं? दादी, ये सुहानी और मेरे बीच का मामला है, इसका असर आप बच्चों पे मत होने दीजिए। प्रतिमा, अपने बेटे को समझाओ। और तुम्हें पता है ना उस दिन सुहानी ने कैसा व्यवहार किया था इसके साथ, और आज अगर हम युवराज और युवानी को वहां जाने के लिए मना कर रहे हैं तो क्या कुछ गलत कह रहे हैं? माँ जी, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए।